बुंदेलखंड में बीजेपी के एक बड़े नेता बीते 48 दिनों से लापता है। परिवार और पुलिस दोनों को अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें गायब किया है। तभी वह लोग न्याय मांगने इलाहाबाद हाईकोर्ट गए हैं। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रशासन को फटकार लगाई और कहा कि कोर्ट को लगता है कि आपने उनका मर्डर कर दिया। अब कोर्ट ने 8 दिसंबर को जिले की पुलिस अधीक्षक को पेश होने का आदेश जारी किया है। बुंदेलखंड के इन नेता का विवाद धनतेरस की रात से जुड़ा हुआ है। पुलिस उन्हें थाने ले गई। सुबह समझौता हुआ। पुलिस बता रही है कि हमने उन्हें सुपुर्द कर दिया, लेकिन परिवार कह रहा है कि वह घर नहीं पहुंचे। पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन वह नहीं मिले, जिससे विवाद हुआ था। उसके जरिए उनके खिलाफ 1 महीने बाद केस दर्ज कराया गया। वहीं केस करवाने वाले व्यक्ति का कहना है कि उसने शिकायत नहीं की, पुलिस ने जबरन केस लिखवाया है। अब वह खुद ही पुलिस पर कार्रवाई की अपील कर रहा है। दरअसल बुंदेलखंड के हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर राठ कस्बा है। यहाँ की सियासत में प्रीतम सिंह किसान का नाम जाना पहचाना है। लोधी बिरादरी में प्रीतम सिंह बुंदेलखंड के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने बीजेपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की। 2007 में राठ विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन 15,000 वोट से हार गए। 2009 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए। साल 2014 में जब बीजेपी की लहर चली, तब प्रीतम सिंह पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए और 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। 2022 में फिर से बीजेपी में आ गए। इसके बाद से वह बीजेपी में ही बने हुए हैं। राठ में हमीरपुर रोड पर प्रीतम सिंह का पेट्रोल पंप है। इसी के बगल में ही उनका घर भी है। 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार था। तब रात करीब 12 बजे महोबा जिले का नरेश अहरवार अपने 4 साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचा। यहाँ इन 4 लोगों ने कार में 3400 रुपए का पेट्रोल भरवाया। नरेश के साथी रवि कुमार ने पेमेंट के लिए पेट्रोल पंप पर लगे QR कोड को स्कैन किया, लेकिन इंटरनेट नहीं होने के चलते पेमेंट नहीं हुआ। इसी को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। नरेश की तरफ से उसके अलावा रवि कुमार, मनोज, वीरेंद्र और अजय थे। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर तुरंत ही कर्मचारी आ गए। पेट्रोल पंप पर विवाद की सूचना प्रीतम सिंह को हुई तो वही तुरंत मौके पर पहुंच गए। मारपीट बढ़ती देख प्रीतम सिंह ने हवाई फायर झोंक दिया। घटना की जानकारी पर इंस्पेक्टर अमित सिंह राठ थाने और कोतवाली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस भी बुलाई गई। इस घटना में नरेश की तरफ से 3 लोग घायल थे, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए CHC ले जाया गया। वहां इलाज के बाद सभी को राठ थाने ले जाया गया। पुलिस ने मौके से CCTV का DVR, प्रीतम सिंह की लाइसेंसी राइफल जिससे फायर किया गया, उसको कब्जे में ले लिया। साथ ही प्रीतम सिंह को भी राठ थाने ले गई। थाने के अंदर रात भर गहमा गहमी चलती रही। विवाद को खत्म करने की कोशिश हुई। सुबह जाकर दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह समझौता हो गया। प्रीतम सिंह के बेटे राघवेंद्र सिंह भी थाने गए थे। पुलिस ने सुपुर्दगी के लिए राघवेंद्र से कागज पर सिग्नेचर करवाया और इसके बाद प्रीतम सिंह बेटे के साथ थाने से निकल गए। बस इसी के बाद से कहानी में मोड़ आ गया। पुलिस के मुताबिक प्रीतम सिंह को सौंप दिया गया, जबकि परिवार की माने तो प्रीतम सिंह घर पर नहीं आए। वहीं हमीरपुर जिले के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि मैं सुबह थाने पहुंचा तो दोनों पक्षों का समझौता हो गया था। प्रीतम हमारी गाड़ी में बैठे, हमने उन्हें उनके घर छोड़ा था। इसके बाद वह कहां गए, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। प्रीतम सिंह रात भर थाने में रहे तो लोग इसे उनकी प्रतिष्ठा पर चोट बताने लगे। रात भर थाने में बैठाए जाने की बात ने तूल पकड़ लिया। समर्थक सोशल मीडिया पर प्रीतम सिंह की तस्वीर लगाकर उनके पक्ष में लिखने लगे। पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता ये मांग करने लगे कि थानेदार को सस्पेंड किया जाए। न सिर्फ राठ इलाके में बल्कि हमीरपुर, महोबा और बांदा में सियासी पारा हाई हो गया। इन चर्चाओं पर प्रीतम सिंह का कोई बयान नहीं आया। इसके बाद वह लापता हो गए। मतलब वह कहां है, किसी को कुछ नहीं पता है। परिवार ने प्रीतम सिंह के लापता होने को लेकर पुलिस पर आरोप लगाया और वह 27 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। 28 अक्टूबर को पहले ही सुनवाई हुई। कोर्ट ने हमीरपुर पुलिस को आदेश दिया कि किसी भी हालत में प्रीतम सिंह को 2 नवंबर तक कोर्ट में हाजिर करिए। पुलिस पर प्रेशर बढ़ा तो जगह जगह छापेमारी शुरू हुई। प्रीतम की तलाश में जुटी पुलिस 31 अक्टूबर को उनके ही घर पर उन्हें खोजने पहुंच गई, जहां उनके कमरे में ताला लगा हुआ था। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने उसे ताले को कटवाया। हालांकि कमरे में प्रीतम सिंह नहीं मिले। प्रीतम के बड़े भाई वीर सिंह पेशे से वकील हैं। वह कहते हैं कि मेरे भाई की समाज में प्रतिष्ठा है। वह 4 चुनाव लड़ चुके हैं। एक मामूली विवाद में इंस्पेक्टर कोतवाली उठा ले गया। 19 अक्टूबर की सुबह तक तो वह कोतवाली में थे, लेकिन इसके बाद पुलिस ने भाई को कहां रखा, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमने कोर्ट वाद दायर किया है, जहां कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि प्रीतम सिंह को किसी भी तरह हाजिर करें। इधर मामले में जांच कर रहे पुलिस के ही एक अधिकारी का कहना है कि 26 अक्टूबर तक प्रीतम सिंह अपने फोन के जरिए परिचितों से बात करते रहे। उसके बाद भी उनका फोन ऑन था। 31 अक्टूबर को जब उनके फोन की लोकेशन उनके ही घर में मिली, भी पुलिस मौके पर पहुंची थी। हालांकि वे नहीं मिले। इसके बाद प्रीतम सिंह का फोन भी बंद ही गया।
पुलिस के अलावा एसटीएफ और एसओजी समेत अन्य टीमें भी लगी हुई हैं। साथ ही उनकी तलाश के लिए दूसरे जिले और दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जा रही है। इन सब के बावजूद अब तक प्रीतम सिंह का कोई पता नहीं चल सका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई की बात करें तो यहाँ जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की डबल बेंच में यह मामला चल रहा है। 13, 14 और 15 नवंबर को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। हमीरपुर पुलिस को फटकार लगाई गई। प्रीतम सिंह के परिवार की ओर से कोर्ट में पक्ष रख रहे वकील आलोक द्विवेदी कहते हैं कि जज साहब ने तो पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा किया और यहां तक टिप्पणी कर दी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने मर्डर कर दिया। 27 नवंबर को फिर से इस मामले पर सुनवाई हुई। प्रीतम सिंह को नहीं खोज पाने पर कोर्ट ने फिर से पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि 8 दिसंबर को जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तब कोर्ट में जिले की एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों और इस मामले पर अपनी बात रखें। सुनिए प्रीतम सिंह के लापता होने पर उनके भाई वीर सिंह का क्या कहना है। किसान को 18-19 तारीख से ही पुलिस अपने कब्जे में रखे हुई है, न्यायालय में भी पेश नहीं कर रही है। अभी 13 तारीख को लगातार 13, 14, 15 सुनवाई हुई। फिर इसके बाद इन्होंने फिर 10-12 दिन का समय मांग लिया है। हमें तो ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इन्होंने कोई गलत कार्य उनके साथ किया हो, उनकी हत्या कर दी हो, डेड बॉडी खत्म करने का ये इंतजार कर रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। और माननीय न्यायालय से ही हमें ज्यादा उम्मीद है। आप तो जानते हो कि पुलिस प्रशासन इतना बेलगाम इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में हो गया है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। आम आदमी का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है और उनकी तरफ से हाईकोर्ट में शासन की तरफ से जो अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल जी हैं और हमारी तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी देखते हैं, हाई कोर्ट भी देखते हैं, श्री आलोक द्विवेदी जी। और हमें आलोक द्विवेदी जी के आचरण से ऐसा लगता है कि ये न्याय दिला के ही मानेंगे और हमें न्यायालय से भी पूर्णतया उम्मीद है न्याय की। अब अगली तारीख 27 लगी हुई है। अब 27 के पहले अभी तक सिर्फ पुलिस में इतना परिवर्तन आया कि जो अमित कुमार इंस्पेक्टर राज था उसे एसपी हमीरपुर द्वारा लाइन हाजिर किया गया है। और क्या दंड चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग आए हुए थे उस दिन रात में जो लूट करने के हिसाब से आए थे, डीवीआर ले गए, राइफल ले गए, प्रीतम को ले गए, वो पूरा स्टाफ ही सस्पेंड होना चाहिए। और जो हमीरपुर पुलिस अधीक्षक महोदया हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि जिससे आम नागरिक में जो पुलिस का भय है वो पुलिस का भय खत्म हो। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।